मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, नवाब राय, धनपत राय, तमाम नामों से जाने जाते थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम था धनपत राय, लेकिन बाद में मुंशी प्रेमचंद कहलाए। उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 350 के आसपास कहानियां लिखी हैं। मानसरोवर नाम से 8 भागों में मुंशी प्रेमचंद की कहानियां प्रकाशित हुई हैं। चलिए आज मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको याद हो जाएगा। कक्षा 9 के जितने बच्चे हैं, कक्षा 8 पास करके अभी आए हैं, तो आपको यह नहीं पता है कि आपकी परीक्षा में जीवन परिचय को कॉपी पर कैसे लिखना है। तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को कॉपी पर कैसे लिखना है, उसी के साथ आज हम लेकर के आए हैं। पूरी की पूरी कॉपी पर ही लिखा हुआ बनवाए हैं और इसी के साथ आपको इसी के माध्यम से समझ में आएगा कि कैसे लिखना है, और नंबर 1 पे तो रट जाएगा। महज 5 मिनट में यह जीवन परिचय आपको रटने वाला है और रचनाएं भी ट्रिक से हम बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको कॉपी मिलती है, अब आप चित्र तो बनाने से रहे, चित्र तो आप बना नहीं सकते, और बना सकते हैं अगर आप आर्टिस्ट हैं तो जरूर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मत बनाइएगा। चित्र का वहां कोई महत्व नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बना दिया है। यहां पर डालिएगा मुंशी प्रेमचंद, अंडरलाइन करिएगा, फिर डालिएगा जीवन परिचय। इसके बाद एक बॉक्स बनाइएगा जैसे इसमें बना हुआ है। इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सबसे पहले लिखना है संक्षिप्त परिचय डाल लेना है या लेखक परिचय डाल लेना है। तो संक्षिप्त परिचय बहुत अच्छा है, आप डाल लीजिए संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में कुछ हेडिंग्स, कुछ पॉइंट आपको आउट करने हैं, लिखने हैं। जैसे कि आपको जन्म डालना है, जन्म स्थान डालना है, माता पिता का नाम अगर है तो डालना है और नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। भाषा शैली जरूरी है, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु भी जरूरी है। तो 5-6 हेडिंग्स बस आपको डालनी है एक लेखक के जीवन परिचय को लिखते समय। सबसे पहले आपको लिखना है जन्म। भैया जन्म होता है सन 1880 ईस्वी में। कब होता है? 1880 ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। 1880 1880 1880 सन 1880 में जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, याद हो गया। कहां हुआ? जन्म स्थान लिखिएगा वाराणसी के लमही नामक ग्राम में। ग्राम लमही था सर और था वाराणसी, जहां जन्मे थे 80 में प्रेमचंद जी। ऐसे याद कर लो मजे मजे में ना। तो 80 और वाराणसी ऐसे याद कर लो। तो वाराणसी में लमही गांव में सन 1880 ईस्वी में जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का। माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम था अजायब राय। पिता का नाम अजायब राय, बच्चे का नाम था धनपत राय और पुत्र का नाम था अमृत राय। यानी कि अजायब राय के पिता, अजायब राय पिता थे प्रेमचंद के, यानी कि धनपत राय। प्रेमचंद का नाम था धनपत राय। प्रेमचंद के बेटे का नाम है अमृत राय। जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा है अमृत राय, उनका नाम है। धनपत राय के बेटे हैं। क्लियर? तो 1880 वाराणसी लमही गांव में जन्म होता है, इतना क्लियर हो गया। अजायब राय पिता थे, आनंदी देवी माता थी। भाषा शैली की अगर बात करें तो भाषा इनकी सरल, सहज और हृदय को छू लेने वाली थी। बस लिख देना। शैली वर्णात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, तमाम शैली इन्होंने लिखी, तो शैली भी लिख दीजिएगा। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, पंच परमेश्वर, दूध का कर्ज, दूध का दाम, मानसरोवर, ये रचनाएं थी। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ ज्यों की त्यों चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन कहां है? जहां आपको वीडियो दिख रहा है उसके नीचे हल्का सा छोटा सा मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिख के डिटेल आ जाएगा वीडियो का। उसी में एक नीली लिंक दिखेगी और उस पर क्लिक करना। वहां जाकर के आपको और भी बहुत सारी पीडीएफ पीछे वाली मिल जाएंगी और ये वाली भी
आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर सन 1936 में इनका देहावसान हो गया था। 1936 और 1880, महज 56 वर्ष की आयु में ही इनका देहावसान हो गया था। बहुत लंबी उम्र नहीं थी, बट इनका रचना संसार बड़ा लंबा है। तो ये ऐसे लिखेंगे आप, संक्षिप्त परिचय छोटा सा। इसके बाद इसी को बड़ा डिटेल, लॉन्ग डिटेल में हम लिख देंगे कॉपी पर, पेज में। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा कि प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में, यहां पर 1880 सही कर लीजिएगा, इसीलिए कहते हैं जिसको शेयर करो तो वीडियो शेयर करो, पीडीएफ नहीं। पीडीएफ में मैंने सुधरवाया है, आप सुधार लीजिएगा। सन 1880 में जन्म होता है वाराणसी के लमही नामक ग्राम में। माता का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम था मुंशी अजायब राय, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए पिता का नाम मुंशी अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, मैंने सुधरवा दिया और इसको सुधार के ही पीडीएफ आपको अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। फिर से देख लो भाई, फिर से देख लो, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक सही कर दी हमने, दूसरा पेज ले लिया है। हाँ, तो प्रेमचंद का जन्म हमने कहा वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में। ये पेज बहुत अच्छा है, कैसे लिखना है वो ऑलरेडी सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो आपको पता है कहां होता है, वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में होता है जन्म। और जो ये आप लिखेंगे, जैसे कि आपने वाराणसी जिला लिखा तो इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, लमही लिखा तो इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो परीक्षक है यानी जो एग्जामिनर है, आपकी कॉपी चेक करते हैं आपके अध्यापक, तो वो जानेंगे कि बच्चा थोड़ा सा तगड़े से पढ़ लेता है, बहुत अच्छा इसको पता है, तो तुरंत अंक आपको दे देंगे। सन 1880 में जन्म हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था, पहले ही बता चुके हैं। प्रेमचंद का जो बचपन था वो कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उस समय मुंशी प्रेमचंद जितने बड़े साहित्यकार थे, आज के युग में अगर उतना बड़ा साहित्यकार कोई होगा तो वो अरबों रुपए की जायदाद का मालिक होता। इतनी सारी पुस्तकें, इतनी सारी 350 कहानियां, 15 उपन्यास, पत्र पत्रिकाओं का संपादन, सरकारी नौकरी, अब बताइए इतना सब कुछ होने पर अरबपति होता। परंतु उस समय क्या था, साहित्य पढ़ा जा रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में, पर उस समय कोई बहुत ज्यादा पैसे किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए नहीं देता था, ना तो इतने ही पैसे लोगों के पास होते थे, जाकर के लाइब्रेरी में किराए पर किताबें लेकर के पढ़ लिया करते थे। अब तो हर आदमी खरीद ले रहा है, चाहे 400 की हो चाहे 500 की। तो इस समय अगर प्रेमचंद जी होते तो उनसे बड़ा अमीर आदमी साहित्य की दुनिया में कोई नहीं होता शायद, है ना, उस लेवल के वो थे। परंतु उस समय क्या था, आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक थी, इनकी भी, सभी साहित्यकारों की भी, क्योंकि साहित्य लेखन कोई पैसे का मामला उसमें नहीं होता था। साहित्य सेवा एक भक्त की तरह, जैसे भगवान की सेवा की जाती है, ऐसे लोग पहले साहित्य सेवा करते थे, रचनाएं लिखते थे, उसमें उनका इंटरेस्ट होता था, ठीक है। तो कठिनाइयों में बचपन बीता जैसे हर लेखक का बीतता था, और ये ऐसा होता था उस समय, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, विपरीत परिस्थितियां थी, क्योंकि 1880 में देश गुलाम था। देश तो आजाद 1947 में हुआ, 1880 से लेकर 1936 तक इनके जीवन काल में आजादी नहीं मिली थी। तो जब आजादी नहीं थी तो स्थितियां अलग ही थी, ठीक। तो क्या लिखेंगे, प्रेमचंद का बचपन कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी उनका अध्ययन क्रम लगातार चलता रहा। और बार बार मैं आपको यही समझाता हूं कि किसी भी प्रकार की बाधाएं हो, कोई भी मुसीबत हो, आपका अध्ययन, आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और ना तो महान लोग जितने हुए हैं प्रेमचंद जैसे, उनकी कभी पढ़ाई, ये पैसे और दुख उनकी पढ़ाई कमजोर नहीं कर पाते थे, पढ़ते रहते थे और लिखते रहते थे।
तो लगातार अध्ययन इनका चलता रहा। उर्दू का भी विशेष ज्ञान प्राप्त किया था प्रेमचंद जी ने। कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक रहे, उससे पहले स्कूल इंस्पेक्टर रहे। प्रेमचंद जी ने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया। अब आप कहोगे साहित्यिक पत्रों का संपादन क्या होता है, तो मैं कहूंगा जैसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं, जैसे समाचार पत्र है, तो इनके एक संपादक होते हैं, एडिटर। वो एडिटर का काम क्या होता है, त्रुटियां देखना, कहां पर क्या चीज छपनी है, स्तंभ लेख कहां छपना है, मुख पृष्ठ पे क्या छपेगा, वो सारी चीजें देखते हैं। और एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक होता है वो, एक प्रकार से यानी उस पत्रिका का वो मालिक होता है। जैसे मान लो आज दैनिक जागरण, उसके जो संपादक हैं वो उसके मालिक हैं। वो अपने हिसाब, उनके हिसाब से वो पत्र छपता है, उनके हिसाब से वो पत्र निकलता है ना। तो वही, जिनमें हंस प्रमुख था। एक हंस पत्रिका थी, ये प्रेमचंद इसके संपादक थे, तो हंस प्रमुख पत्रिका थी, ठीक है। उनका बचपन का जो नाम था वो धनपत राय था, किंतु उर्दू में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में क्या है, नवाब राय के नाम से कहानी लिखते थे। वे अंग्रेजी सरकार के कोप भाजन भी रहे। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने लिखा। और एक साहित्यकार का कर्म भी यही होता है कि अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे चीनी हो, गलत करेंगे तो गलत टोकेंगे, ठीक। तो कोप भाजन भी रहे। इनकी एक उपन्यास निकली थी सोजे वतन। सोजे वतन उपन्यास में दुनिया का अनमोल रतन कहानी है। सोजे वतन में देशभक्ति की कहानियां थीं, और जो अंग्रेजों को कतई पसंद नहीं थी, तो अंग्रेजों ने इनके किताबों को जब्त भी किया था। प्रेमचंद नाम से हिंदी में सामाजिक कहानियों की रचना की तथा शीघ्र ही लोकप्रिय कहानीकार हो गए। तो हिंदी में प्रेमचंद के नाम से कहानी लिखते थे, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने उनकी रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए। उनकी रचनाओं में जीवन सत्य का आदर्श स्वरूप उभर कर आया है। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इतना आप लिखेंगे जीवन परिचय। इसके बाद साहित्यिक परिचय व कृतियां एक हेडिंग डाल देंगे, ज्यों का त्यों आप लिखिएगा, कोई अंक नहीं काटेगा, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय व कृतियां। प्रेमचंद जी की पहली कहानी थी सौत। इसमें क्या लिखेंगे, प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी थी वो क्या थी, सौत थी। कहां छपी थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी अंतिम कहानी कफन थी। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लगभग 300 के आसपास कहानियां लिखी हैं। इनकी कुछ प्रमुख कहानियां व उपन्यास इस प्रकार हैं। अब आप रचनाएं लिख देंगे। वैसे तो आपको पेपर में 2-4 रचनाएं ही, पेपर देते समय जीवन परिचय में 4-6 रचनाएं आप लिख देंगे तो भी बहुत हैं, पर यहां रचनाएं पढ़ना और याद करना सब जरूरी है, क्योंकि अभी आप हाई स्कूल में जाएंगे और हाई स्कूल में आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे, और हाई स्कूल 9th में भी मिलेंगे। 9 से 12 यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कहानी हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, अलगेओझा, कफन, मंत्र कहानी तो आपके पाठ्यक्रम में है, कल पढ़ाएंगे। ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, तावान, शराबी, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ये सब कहानियां हैं। कहानी संग्रह, जिन किताबों में कहानियां हैं उनको कहानी संग्रह कहते हैं। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, 8 भागों में इनकी कहानियां हैं। उपन्यास, कुल 15 उपन्यास लिखे इन्होंने। कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, जो अपूर्ण है, कर्मभूमि। नाटकों में संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं। अब मैं ट्रिक बता देता हूं, इनकी उपन्यास याद कर लो। से प्रेरंका निगक गोमम, से प्रेरंका निगक गोमम। इसका मतलब क्या है, से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। इस तरह से सेपरे रंग का निगक गोमम ट्रिक से इनकी
उपन्यास याद करिएगा, ये जरूर आती हैं, या तो विधा पूछेगा या तो आपसे पूछ लेगा कौन किसकी रचना है ना। तो इस तरह आपको पूरा का पूरा जीवन परिचय प्रेमचंद का लिख देना है और इसको डिस्क्रिप्शन से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो या अपनी कॉपी पर नोट कर लो, है ना। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या पीडीएफ फोन में रखो, जब मन करे तब पढ़ लो। शेयर कर दो, जितने लोग लाइक नहीं किए हो कर दो, क्योंकि 9th की क्लासेस रेगुलर होंगी तभी जब आप लोग पसंद करना चालू करेंगे कि हाँ हमें पढ़ाइए। आप वेट करेंगे हमारा, आप वेट करते नहीं हैं, कम लोग देखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए लोग 9th को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हम फिर भी कम बच्चों पर भी मैं 9th को पढ़ा रहा हूं, रेगुलर कर रहा हूं। ओके, तो आज से गांठ बांध लो कि आप जरूर पढ़ोगे। सप्ताह में 2-3 दिन क्लासेस तो चलनी ही चलनी है। सामाजिक विज्ञान का भी क्लासेस लगातार चल रही हैं, रात 8 बजे 9 बजे जब भी टाइम मिलेगा आपको मिलती रहेंगी। बस सब्सक्राइब करके और फुल बेल आइकन दबा के रखिए। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब से लेकर के तब तक सब काम होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।